सूरज जी, आज तो आपने हद कर दिए। अभी तक आपकी चाय खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आपको पता है ना मुझे आज शॉपिंग पे जाना है। कब से आपके पीछे पड़ी हुई थी मुझे बैंक से कैश निकलवा के ला दें। अब आप बैंक से कैश लेके आ गए तो मुझे दे नहीं रहे। आप जानते हैं ना मुझे शॉपिंग पे जाना है। ईद करीब है, ईद करीब होते ही मॉल में कितना रश बढ़ जाता है। अरे अरे अरे, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है ना रोजा खोलने के फौरन बाद मुझे चाय चाहिए होती है, वरना उससे पहले मेरा दिमाग काम नहीं करता है। मैंने कैश निकलवा लिया है, बस चाय पी लूं फिर तुम्हें दे देता हूँ। तुम तो बस ऐसे ही गुस्सा हो रही हो। 2 मिनट मुझे सुकून से चाय पी लेने दो, फिर तुम्हें दे दूंगा कैश। चलो आओ। हाँ, पहले देर करते हैं फिर बोलते हैं। मैं आपको बात बात पे सुनाती हूँ। आप तो मुझे शॉपिंग पे लेके जाते नहीं है और मुझे कह दिया अपने दोस्त के साथ चली जाए शॉपिंग पे। मैंने शॉपिंग का प्लान कर लिया तो मुझे कैश ला के नहीं दे रहे। फिर बोलते हैं हर बात पे सुनाती हूँ और बात पे गुस्सा करती हूँ। सॉरी यार पिंकी, आज तुमको मेरी वजह से काफी वेट करना पड़ा। वो मेरे हस्बैंड है ना, उनको अफ्तारी के फौरन बाद ना चाय की तलब होती है। मैं तो चाह रही थी कि अफ्तारी ना मार्केट में करें, पर हस्बैंड ने कहा कि तुम चली जाओगी तो मुझे चाय कौन पिलाएगा। इस वजह से ना मुझे रुकना पड़ा और फिर मेरा किचन ना बहुत ज़्यादा फैल गया था अफ्तारी के बर्तनों से। तो मैंने सोचा मैं बर्तन भी धो ही दूँ ना। यहाँ से शॉपिंग के बाद ना मुझे घर जाके लगना पड़ता है। इस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया है। तो नाराज़ तो नहीं होना मुझसे। यहाँ जगह काम ना मुझे बाहर आने की इजाज़त देते ही नहीं है, पर शॉपिंग भी तो ज़रूरी है ना ईद की। हाँ हाँ, बस तुम अपने दुखड़े सुनाती रहो। मेरी वजह से कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। तुम्हें पता है ना मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़ के आई हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शॉपिंग की वजह से। अपने हस्बैंड से बोला करो थोड़ी चाय वाय तो खुद बना लिया करे। तुम ना उसके नखरे उठाती हो, इसलिए वो तुमसे नखरे उठवाता है। थोड़ा तो दिखाया करो अपना। क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम्हारे लिए मैं कब से यहाँ वेट कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई काम वाम नहीं है? मेरे भी वही काम है जो तुम्हारे हैं, पर टाइम निकालना पड़ता है। एक तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाता नहीं है, एक तो मैं सोचा चलो तुम्हें शॉपिंग करवा दूँ, ऊपर से मुझे ही यहाँ वेट करना पड़ रहा है तुम्हारा। ऐसा कैसे चलेगा? अपने हस्बैंड को समझाओ कि थोड़ा सुधर जाए। अरे अरे छोड़े ना मम्मा, क्यों गुस्सा कर रही है? वैसे काफ़ी टाइम हो गया। अब हमें मॉल के लिए निकलना चाहिए। मॉल में काफ़ी रश बढ़ गया होगा। आप जानती है ना नमाज से मगरिब के बाद मॉल में कितना रश बढ़ जाता है। हर कोई मॉल में पहुंच जाता है शॉपिंग करने के लिए। आप दोनों सहेलियां बाद में बहस कर लीजिएगा। चले हम मॉल के लिए निकलते हैं। क्योंकि तुम्हारी मम्मा बात तो सही कर रही है ना। देखो यार मॉल में कितना रश है, मैं तुमसे यही तो कह रही थी। अब इस रश में कहाँ शॉपिंग करोगी? और तुम लेके भी ब्रांडेड सूट की दुकानों पे आई हो। इतने पैसे लाई हो ना अपने पास के ब्रांड सूट ले सको। यार पैसों की तो बात नहीं है, बस चीज़ भी तो समझ में आनी चाहिए। तुम्हें पता है ना ईद पे हर चीज़ के रेट डबल हो जाते हैं और दुकानदार सीधे मुँह बात भी नहीं करते। चलो अंदर चल के देखते हैं, समझ में आया तो ले लूँगी। ये बात मत करो कि ले लूँगी, तुम्हें लेना ही है। आज तुम्हारे लिए मैंने कितना अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला है, तुम्हें नहीं पता। मैंने अपनी भी शॉपिंग करनी है, अपने बच्चों की भी। अरे हाँ ना, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? चलो आओ देखते हैं। यार उस ब्रांड के सूट कितने अच्छे हैं, लेकिन कितने महंगे लिखे हुए यार। इतने तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं तुम्हें यही कह रही थी कि तुम मुझे इतने बड़े मॉल लेके तो आ गई हो कि तुम यहाँ से ईद की शॉपिंग करोगी। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? यार पैसे तो है, पर मैंने इतने रेट नहीं सोचे थे, कितने हाई रेट होंगे। ईद नहीं आती इन लोगों का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। हर चीज़ के कितने डबल डबल रेट लगा दिए। आम दिनों में यही कपड़े मैं कितने अच्छे प्राइस पे लेके चली जाती हूँ। तुम जब भी पे लेके जाती हो ना प्राइस पे, तुम डिस्काउंट पे लेके जाती हो। ईद में कोई डिस्काउंट नहीं देते। हाँ ये बात तो है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं जिस सूट पे हाथ रखती हूँ वो सूट के रेट फल्ला, क्या करूँ, कैसे बनाऊंगी ईद? इतनी महंगाई होती जा रही है, समझ में नहीं आता। हर चीज़ के रेट कितने हैं, आसमान को छू रहे हैं। ऐसे कैसे होगी ईद की शॉपिंग? अब तो लग रहा है हस्बैंड से बोलना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा कैश दें, इसमें ईद की शॉपिंग नहीं हो पाएगी। मुझे तो लग रहा था जितना मेरे पास कैश है उसमें आराम से मेरी शॉपिंग हो जाएगी, लेकिन नहीं, इसमें तो बस मेरे सूट ही होंगे। फिर मेरी चूड़ियाँ, मेरी सैंडल, मेरे इयररिंग, इन सब का तो कुछ नहीं हो पाएगा। तुम तो बस यही ड्रामे करती रहो। मैंने तुमसे कहा था अच्छा खासा कैश लेके आना, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड है ना एक नंबर का कंजूस इंसान। ऊपर से मैं बोल बोल के थक गई हूँ कि तुम अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लो, कैश के चक्करों से निकलो। लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। अपने कंजूस हस्बैंड से बोल दो क्रेडिट कार्ड बनवा दे। वैसे आजकल मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, कैश लेके घूमना कोई ठीक थोड़ी ना है। तुम जानती हो हर तरफ कितनी डकैतियाँ हो रही हैं, लूट मार हो रही है, लेकिन तुमने आज तक अपना क्रेडिट कार्ड बनवा के नहीं दिया। फिर कह रही हूँ मैं इतना कैश नहीं लाई हूँ। क्या मैं तुम्हारे बार बार मार्केटों के चक्कर ही लगाती रहूँगी? मुझे अपनी भी शॉपिंग करनी है, अपने बच्चों की भी शॉपिंग करनी है। अरे मम्मा बस करें, अपना गुस्सा थूक दें। जब से हम मॉल के लिए निकले आप जब से आंटी को सुनाई जा रही है, हो जाता है। उनको नहीं पता होगा कि इतना कैश काफ़ी नहीं होगा। चल ना रहने दें, हम आगे तो दूसरी शॉप्स पे देखते हैं। अब मूड सही कर लीजिए ना मम्मा। कब से आप आंटी से बात भी नहीं कर रही, उन पे गुस्सा किए जा रही हैं। अच्छी बात थोड़ी ना होती आप दोनों बेस्ट फ्रेंड में लड़ाई हो जाए। चलो आओ दूसरी शॉप पे देखते हैं, शायद तुम्हें तुम्हारी पसंद के ब्रांडेड सूट मिल जाए। वह तुम्हारे नखरे भी खत्म नहीं हो रहे। चलो इस मॉल से बाहर निकलते हैं, किसी सस्ती सी मार्केट को पकड़ते हैं। तुम्हारे पास जितना कैश है उसमें तुम्हारी सारी शॉपिंग हो जाएगी।
सोचो तुम जितना कैश लाई हो मैं तुम्हारी पूरी शॉपिंग करवा दूंगी, सूट के साथ साथ तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारे सैंडल्स, तुम्हारी चूड़ियाँ। एक बार दिमाग से सोच लो। लेके तो आ गई मुझे बड़े से मॉल, और कैश इतना तुम्हारे पास है नहीं, और मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है तुम्हारे साथ रोज घूमूंगी मैं बड़े बड़े मॉल्स। जो लेना है तुम्हें आज ही लेना है, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। अपने हस्बैंड को कहना वही तुम्हें शॉपिंग करवाई थी। तुम्हारे नखरे ना मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई। पिंकी, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जितनी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। मैं तुम्हें वाली बात कितनी बार कहती हूँ कि भाई तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उसके हिसाब से शॉपिंग करो। अरे यार तुम्हारी आज कितना सुना रही हो, आज तुम लोग एक्स्ट्रा भरी भी हो। क्या हो गया, घर में कोई मसला वसला हो गया है? बस ये आखिरी मॉल देख लेते वरना मैं चली जाऊंगी। मुझे भी तुम्हारा टाइम ज़ाया करने का कोई शौक नहीं है। आज तुमने मेरी हद से ज़्यादा तपा दी है। मैं खामोश हूँ, इसका मतलब मैं बर्दाश्त करूँ? ओह हेलो, तुम कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पर? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे वजह से मेरा कितना टाइम ज़ाया हो गया। मेरे बच्चे भी घर पर इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे पहले बता देती कि तुम्हारा कैश का मैं ही रख के ले आती भाई, तुम्हें उधार देती। दोस्तों में तो उधार उधार चलता है। तुमने मुझे बताया नहीं, तुम तक कम कैश रख के लाई हो, टाइम ज़ाया कर रही हो। तुम्हारे नखरे भी खत्म नहीं हो रहे। कभी कोई सूट समझ में आता है तो उसका कलर समझ में नहीं आता, कोई कलर समझ में आता है तो सूट की प्रिंटिंग समझ में नहीं आती। ऐसा कैसे चलेगा? चलो चिंकी रहने दो, हम मॉल से बाहर चलते हैं। तुम्हारा दिमाग आज काफ़ी गर्म है। ऐसे में ना मुझे शॉपिंग होगी ना मेरी समझ में आएगा। चलो आज तुम्हें मिल्क शेक पिलाती, तुम्हारा दिमाग ठंडा करती हूँ। लगता है आज तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हारी लड़ाई हुई है, तभी उनका सारा गुस्सा तुम मुझ पर निकाल रही हो। ऐसी कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? मैं तुम कभी भी ऐसी तपी हुई नहीं होती, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। आज क्या हो गया? खैरियत तो है? बताओ, हो सकता है मैं ही तुम्हारा मसला सॉल्व कर दूं। मैंने नहीं सोचा तुम इतनी तपी हुई मूड में होगी, वरना मैं कभी भी तुम्हारे साथ इस तरह नहीं आती। तुम जानती हो रमज़ान में हर किसी का दिमाग ख़राब होता है। अरे यार वैसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ आज मैंने तुम्हें काफ़ी सुना दिया। हाँ यार, उनसे मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई थी। उनकी ना अपने बॉस से लड़ाई हो गई थी, तो उन्होंने घर आके सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया, और मैंने शायद अपना सारा गुस्सा तुम पे। सॉरी यार, मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुमसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो हम कल आते हैं शॉपिंग के लिए। नहीं यार, ऐसा कर तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ना अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी पिलाती हूँ, फिर तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। देखो मैं तुम्हारे लिए मज़े की कोल्ड कॉफ़ी बना के लाई हूँ, ये पियो और इन्जॉय करो। यार हम औरतों के साथ यही तो रहता है, घर के मसले होते हैं, उसके चक्कर में हम लोग हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं। फिर ये बोलते हैं हमारे हस्बैंड कि हर वक्त तपी रहती है। भाई हम अपना गुस्सा किस पे निकालें? आप तो अपना गुस्सा आके हम पे उतार देते हैं। हमें भी तो कोई चाहिए ना जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें, पर हम किससे बात करें बेचारी हम औरतें। चलो यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। मुझे पता है तुम ऐसी हो ही नहीं। मुझे लग गया था कि तुम्हारा कुछ हुआ है अपने हस्बैंड के साथ, इसलिए मैं बर्दाश्त कर रही थी। तुम्हारे साथ बच्ची थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम मुझे ऐसे बात कर रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें टोका भी नहीं, वरना मैं तुम्हें टोक देती। मुझे पसंद नहीं बच्चों के साथ इस तरह की बात करना। चलो कोई बात नहीं, हम कल चलेंगे शॉपिंग पे। तो वैसे मैंने तुम्हारा आज काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया है, माइंड नहीं करना। मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ? तुम जानती हो ईद की वजह से सबके प्राइस कितने हाई हैं, ईद के सबके दिमाग चले हुए हैं। चलो ना कोई बात नहीं। प्लीज़ मेरे चैनल आशिक जाग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।